नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार से बीतेगा और क्या क्या शुभ कार्य उनके जीवन में होंगे और किन किन बातों का उन्होंने ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। खासतौर से आप अपने करियर में कई अच्छे अवसर प्राप्त करते हुए तरक्की करने में सक्षम होंगे। वो जातक जो किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह माह उत्तम फल प्राप्त होने के योग बनाएगा। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने की संभावना है। परंतु कार्यस्थल पर काम और जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए खुद को अधिक कार्य में न उलझाते हुए कुछ समय निकालते हुए अपने शरीर को आराम देना भी इस माह आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में भी इस माह मिश्रित फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव में छाया ग्रह केतु की स्थिति और उस पर पड़ने वाली राहु की दृष्टि आपकी एकाग्रता को भंग करने का कार्य करेगी। इसके परिणामस्वरूप आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधाओं से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही इस समय शनि देव भी आपको अतिरिक्त मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही आप हर परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं पारिवारिक दृष्टि से आपको घर परिवार में इस माह सबसे अधिक अपने भाई बहनों का साथ मिलने वाला है, क्योंकि इस दौरान तृतीय भाव में शुक्र और सूर्य की युति आपको विशेष रूप से अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग दिलाएगी और उनकी मदद से ही आप घर में शांति और समृद्धि लाने में सक्षम होंगे। अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये माह प्रेमी और शादीशुदा दोनों ही जातकों के लिए उम्मीद से कम अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके राशि के एकादश और पंचम भावों में छाया ग्रह राहुकेतु की उपस्थिति और उनकी दृष्टि, जहां प्रेमी जातकों की लव लाइफ में कुछ गलतफहमियों को जन्म देंगी, तो वहीं विवाहित जातक भी उनके कारण अपने दाम्पत्य जीवन के सुख से खुद को वंचित पाएंगे। ऐसे में इस समय आपको अपने और जीवन साथी प्रेमी के बीच की समझ को बेहतर करते हुए हर विवाद को साथ मिलकर सुलझाने की हिदायत दी जाती है। हालांकि आर्थिक जीवन के लिए ये महीना आपको धन से जुड़े अनुकूल परिणाम देने वाला है, क्योंकि इस दौरान जहां गुरुदेव आपकी राशि के दशम भाव में स्थित होंगे, तो वहीं शनि देव का अपनी ही राशि में होते हुए आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि करना भी आपको अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति होने के योग बनाएगा, जिससे आपको अपनी हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात मिलने में मदद मिल सकेगी और साथ ही आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकेगा। खासतौर से ये समय व्यापारी जातकों को अपने किसी निवेश से अच्छा धन आगमन होने के योग बना रहा है। वहीं स्वास्थ्य जीवन में भी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, क्योंकि मंगल देव की इस माह आपकी राशि में शुभ स्थिति आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से निजात देने का कार्य करेगी। सेहत में आया ये सुधार आपके लिए खेलकूद जैसी गतिविधियों में भाग लेने में भी मददगार सिद्ध होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह माह अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी गुरु इस माह अपनी ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपने करियर में कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त होने की संभावना बनेगी। खासतौर से वो जातक जो किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह माह विशेष अनुकूलता लेकर आ रहा है। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो वर्ष 2022 का यह महीना आपको धन से जुड़े काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस दौरान गुरुदेव आपकी राशि के दशम भाव में स्थित है तथा शनि देव का भी अपनी ही राशि में होते हुए आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डालना आपको आर्थिक लाभ होने के योग बना रहा है, जिसके कारण आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति करते हुए अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकेंगे। इससे आपको अपनी पूर्व की हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात भी मिलेगी, साथ ही आप अपने धन को संचय करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे।
कई जातकों को इस माह कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप इस समय कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा व्यापार में निवेश का सोच रहे हैं, तो उसके लिए समयावधि बेहद अनुकूल रहेगी। साथ ही आयात निर्यात से जुड़े जातकों को भी इस समय कोई बड़ा मुनाफा होने की संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन को देखें तो सितंबर का महीना आपको घर परिवार से जुड़े मिले-जुले फल देने वाला है। इस माह आपके तृतीय भाव में शुक्र का सूर्य देव के साथ युति करना आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग देने का कार्य करेगा, जिसके कारण आपको उनसे प्रेम और सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। साथ ही वे घर पर खुलकर आपका समर्थन भी करते दिखाई देंगे। साथ ही यदि आपका उनके साथ पूर्व में कोई विवाद चल रहा था, तो आप इस माह उसे भी हल करते हुए अपने संबंधों को बेहतर करने में पूरी तरह सफल रहने वाले हैं। हालांकि गुरु बृहस्पति दशम भाव में स्थित हैं और शनि ग्रह की दृष्टि भी आपकी राशि के विभिन्न भावों पर होने से घर परिवार में कुछ अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में परिवार में प्रेम का माहौल बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और किसी भी कार्य को करने से पहले घर के बड़ों की राय अवश्य लें। अब जान लेते हैं उपाय क्या क्या करने हैं आपने इस महीने। हनुमान जी की उपासना करें और हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नियमित रूप से गाय को हरी घास खिलाएं। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें।